Welcome students, class 11th. Today in accounts we will discuss liabilities. Okay, I already discussed assets. Okay, now today we will discuss liabilities. In the account, liabilities means all the payment which the businessman have to pay internal एंड आउटसाइड पेमेंट। ओके, कि लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो कंपनी ने पे करना है, बिजनेस ने पे करना है बाहर अदर पर्सनस को, या फिर इंटरनली भी। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली होता है, इंटरनली भी क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का लाइबिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटीज़ मीन्स द अमाउंट विच द एंटरप्राइजेज ओज ईदर टू द आउटसाइडर्स और प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मीन्स ओनर, कि बिजनेसमैन, ठीक है, आउटसाइडर भी हो सकता है, और प्रोपराइटर मीन्स कि बिजनेसमैन ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज इन द अकाउंटिंग बिजनेस एंड ओनरशिप बोथ आर सेपरेट। बिजनेस एंड ओनरशिप आर बोथ आर सेपरेट। बिजनेस अपने आप में सेपरेट है और ओनरशिप अपने आप में क्या है, सेपरेट है। कहने का क्या मतलब है, इफ़ द बिजनेस मैन मेक any transaction with his own business, that transaction will be recorded in the books of account। अगर बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस से, अगर सपोज अपनी शॉप से, बिजनेसमैन अपनी शॉप से कोई सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज वो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को उन जो सामान जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया है, उस सामान का बिजनेस को पेमेंट करना है, क्योंकि बिजनेस अपने आप में क्या है, एक सेपरेट है, ओनरशिप अपने आप में सेपरेट है। बिजनेस इज सेपरेट एंड ओनरशिप इज सेपरेट। ओके, विदाउट दिस ट्रू प्रॉफिट विल बी नॉट बी कैलकुलेटेड। ओके, सो बिजनेस मस्ट रिकॉर्ड हिज ओन ट्रांजेक्शन विद हिज ओन बिजनेस। ओके, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, एक होती है आउटसाइडर और एक होती है proprietor ownership। ओके, तो इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कंसिडरिंग द बिजनेस टू बी एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, बिजनेस क्या होता है, अपनी ओनरशिप से सेपरेट। अकाउंटिंग और अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। The capital invested by the proprietor is shown under the head capital. On the other hand, liability arising from transaction with arises other। ओके, तो कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस की दो प्रकार की लाइबिलिटीज़ होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ओके, तो नाउ सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल लाइबिलिटीज़। ओके, देखो लाइबिलिटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट। लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइजेस, or you can say business or any firm or a company towards the owner or a proprietor। owner means कि जो business का owner है या फिर proprietor of the enterprise। it claim of the owner of or a proprietor against the assets of the enterprise। it is also termed as capital and shown in the liability of enterprises। ठीक है, तो बिजनेसमैन की इंटरनल लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइज टुवार्ड्स द ओनर्स और अ प्रोपराइटर। जो बिजनेसमैन, बिजनेस ने बिजनेस ओनर को देना है या फिर प्रोपराइटरशिप में ओनरशिप। ओके, तो खासकर ये इंटरनल लाइबिलिटी होती क्या है, कैपिटल। कैपिटल मीन्स द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस। ओके, और उस कैपिटल का पेमेंट जब भी कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय वो बिजनेस में पैसा लगाता है, मनी लगाता है। वो मनी क्या होती है, बिजनेस की कैपिटल। और बिजनेस ने फ्यूचर में उस कैपिटल को क्या करना है, रिटर्न करना है ओनर को। ओके, सो कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, द मनी विच द बिजनेसमैन हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। द बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस पे लगाया है वो बिजनेस की क्या है, कैपिटल है। कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस ने उस पैसे को वापस करना है ओनर को। गॉट इट। ओके, तो सी एंटर इट इज टर्म एज अ कैपिटल एज शोन इन द शोन इन द लाइबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। नेक्स्ट कौन सी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच अराइजेज फ्रॉम द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और अ लोन टेकन। कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो आउटसाइड पार्टीज़ को पेमेंट होती हैं। आउटसाइड मतलब जो बिजनेस से बाहर है, जैसे कि बिजनेसमैन ने कहीं से क्रेडिट में परचेस किया है, सप्लायर से परचेस किया है, तो बिजनेसमैन को क्या करना है, उसका पेमेंट करना है। या फिर बैंक से लोन लिया, तो बैंक को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल आउटसाइड द बिजनेस। आउटसाइड द बिजनेस मीन्स कि जो भी बिजनेसमैन ने
बाहर, बिजनेस से बाहर जिसका पेमेंट करना है, वो सारी लाइबिलिटीज़ क्या कहलाती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। और इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? तो बिजनेस ने ऑनर को पे करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। गॉट इट? ओके, नाउ सी वी विल डिस्कस नेक्स्ट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी ऑल्सो। नाउ these liability are subcategorized into the can be classified into two type of liabilities. Okay, two type of liabilities means these liabilities are two type. एक होती है करंट लाइबिलिटीज और एक होती है नॉन करंट और यू कैन से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, कौन सी लाइबिलिटीज को हमने कैटेगराइज किया? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। कौन सी? जो बाहर पे करनी है। करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज आर दीज लाइबिलिटी विच आर पेबल नियर द फ्यूचर जनरली विद इन द ईयर। कि खासकर करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? जिनका कि विद इन 1 ईयर में पेमेंट करना होता है बिजनेस ने उनका पेमेंट करना है 1 ईयर के अंतर्गत। जैसे कि सप्लायर को पेमेंट करना है तो 1 साल में उसका पेमेंट विद इन 2 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में बिजनेस हैव टू मेक द पेमेंट। तो एक्सटर्नल करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच द बिजनेस हैव टू मेक द पेमेंट ऑन द करंट ईयर। करंट ईयर में क्या करना है? उनका पेमेंट करना है। जैसे ही क्या कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स आर दोज फ्रॉम होम द बिजनेस मैन हैव make the credit purchase, bank overdraft, bills payable, short term loan. These all are the current liabilities. Okay, now next is a non current or you can say long term liabilities. Non current or long term liabilities, these are liability which are payable after a long term, generally more than 1 year. Okay, so long term liabilities are those liabilities whose payment is made after 1 year. ओके, तो सो दीज लाइबिलिटीज आर नोन एज अ लॉन्ग टर्म। की इनका पेमेंट क्या करना है? 1 साल के बाद करना है। 1 साल के बाद मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, दीज लाइबिलिटीज आर जनरली अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर एग्जाम्पल कौन? लॉन्ग टर्म लोन्स। की कोई लॉन्ग टर्म्स लोन लिए बैंक से लंबे समय के लिए, 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है, 5 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो उसका जो पेमेंट करना है वो पेमेंट कब करना है? आफ्टर द 5 ईयर्स और आफ्टर द 10 ईयर्स। तो इट मीन्स दीज लाइबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। गॉट इट? debentures, these are also, I will tell you what are the meaning of debentures. Okay, so you can read the long term loans and debenture. Now see, contingent liabilities. Contingent means कि these liabilities are contingent means कि it may arises or not be arises. कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। कि कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कि ये फ्यूचर में ये आपकी लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई इवेंट के हैपनिंग में ये हो भी सकती है और इवेंट नहीं होता है। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो नहीं होती है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के समय क्या होती है? लाइबिलिटी अराइज होती है बिजनेसमैन की। कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। अगर कंपनसेशन का पेमेंट मेकिंग मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कि किसी को बिजनेस में या फिर किसी कंपनी में क्या होता है, काम करते हुए अगर उसको कोई एक्सीडेंट्स होने से उसका कोई डेथ हो जाती है या फिर उसको कोई फिजिकली ही गेट डिसेबल्ड, तो कंपनी को उस समय क्या करना होता है? उस पर्सन को पे करना पड़ता है, फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ती है, फाइनेंशियली पेमेंट करना पड़ता है, कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अगर वो कंपनसेशन, अगर एक्सीडेंट होगा तो वो लाइबिलिटी अराइज होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो लाइबिलिटी क्या नहीं होगी? अराइज नहीं होगी। दीज लाइबिलिटीज आर नोन एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज इन विच ऑब्लिगेशन टू पे डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। ओके, ये इसको याद रखना है, हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। कि अगर एक्सीडेंट होगा, इफ द एक्सीडेंट होगा तो लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी की चोट नहीं लगेगी, तो कोई लाइबिलिटी क्या नहीं होगी? अराइज नहीं होगी। ओके, तो जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन, खासकर क्या होता है? वर्क अकॉर्डिंग टू कंटीजेंट लाइबिलिटी मे और मे नॉट बी पेबल। एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी लीज केस अगेंस्ट द एंटरप्राइजेज ऑफ कंपनसेशन। ओके, गॉट इट? कंपनसेशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सी
गुड्स ट्रेडेड इन का क्या मतलब होता है कि गुड्स का मतलब क्या होता है कि खासकर गुड्स का मतलब क्या होता है कि गुड्स मीन्स द बिजनेस मैन इन विच ही इज डूइंग द ट्रेड, जिसमें वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। गुड्स ट्रेडेड इन का मतलब क्या होता है, जिसमें बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। जैसे कि सपोज कोई क्लोथ का मर्चेंट है, क्लोथ, ठीक है, तो उसका बिजनेस क्या है, कपड़े खरीदना और बेचना। तो क्लोथ्स जो भी परचेज करेगा वो उसके क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। स्टेशनरी का कोई बिजनेसमैन है, स्टेशनरी से डील करता है, कोई शॉपकीपर है, वो स्टेशनरी का उसका बिजनेस है। तो स्टेशनरी का अगर उसका बिजनेस है तो उसके लिए स्टेशनरी मीन्स कि जो बुक्स परचेज करेगा, जो वो नोटबुक्स परचेज करेगा, जो पेंसिल्स परचेज करेगा, क्यों करेगा परचेज वो, बिकॉज उसने वो परचेज करना है और उनको दोबारा से क्या करना है, बेचना है प्रॉफिट में। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, इन विच द गुड्स विच आर परचेज बाय द बिजनेस फैल फॉर द रीसेल पर्पज, रीसेल पर्पज। ओके, तो ट्रेडर रिफर्स टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओके, तो देखो जैसे कि इन अदर वर्ड दे रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच एंटरप्राइजेज इज डीलिंग, ठीक है, फॉर एन एंटरप्राइज ट्रेडिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ सच एज टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे एसी, दीज आर द गुड्स। सिमिलर फॉर स्टेशनरी गुड्स वेयर अदर इन द, आ रहा समझ में, कि सपोज कोई स्टेशनरी, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, अगर मैं स्टेशनरी परचेज करता हूँ, बुक्स परचेज करता हूँ, कॉपीज़ परचेज करता हूँ, पेंसिल परचेज करता हूँ, पेन परचेज, इट मीन्स मैं वो चीज़ें परचेज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनको दोबारा बेचना है, फॉर रीसेल पर्पज़। ओके, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, होम अप्लाइंसिस का सामान बेचता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो इट मीन्स दीज आर द गुड्स ऑन विच दे आर डीलिंग, जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, उनको गुड्स बोलते हैं। अब उसके अलावा जो परचेज करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर उसके कंज्यूमर गुड्स होंगे या फिर वो कैपिटल गुड्स होंगे। गॉट इट, तो उसको बोलते हैं गुड्स ट्रेडेड इन। गॉट इट। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक इज अ टेंजेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स मेड फॉर सेल। स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग भी होता है, स्टॉक मतलब सामान, ठीक है, जो जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, उस गुड्स का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब उनको कैलकुलेट किया जाता है तो वो स्टॉक कहलाता है। आ रहा, जिसमें बिजनेसमैन क्या कर रहा है, डील कर रहा है। सपोज स्टेशनरी का बिजनेसमैन है, अगर वो बुक्स परचेज कर रहा है तो एक पर्टिकुलर डेट में जब वो सारा कैलकुलेट करेगा कि हाउ मच स्टॉक इज़ दियर, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। एक पर्टिकुलर डेट में जब उनका कैलकुलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो इट मे बी अ ओपनिंग और मे बी अ क्लोजिंग। ओके, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती हैं। तो रॉ मटेरियल इज अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, द क्लोजिंग स्टॉक वन पीरियड बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो एक होता है रॉ मटेरियल का, आई ऑलरेडी डिस्कस, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक कहाँ होता है बच्चे, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, और रॉ मटेरियल इज अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इट फॉर्म अ शेप ऑफ अ रॉ मटेरियल ऑफ्टन। ओके, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, मतलब इट मीन्स जिसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना है। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसको प्रोसेस करके क्या बनाना है, फिनिश गुड्स बनाना है। जैसे शुगर केन, शुगर केन क्या होती है, इट इज़ अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री, बिकॉज शुगर इंडस्ट्री ने क्या करना है, उसको प्रोसेस करके उसको किस में करना है, कन्वर्ट, शुगर में कन्वर्ट करना है। ओके, गॉट इट। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, तो पेपर इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, जो वुड है वो क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल है। फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए वुड क्या है, रॉ मटेरियल है। उसको कन्वर्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वो फिनिश गुड्स में। तो एक होता है रॉ मटेरियल का, ठीक है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क इन, और यू कैन से सेमी फिनिश गुड्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कि सम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हैविंग द लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है जिनकी लॉन्ग साइकिल होती है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि गुड्स को बनने में क्या होता है, लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है।
ठीक है, कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप। तो वहाँ पर क्या बचता है, सेमी फिनिश गुड्स। क्या बनता है वहाँ पर, सेमी फिनिश गुड्स। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस मीन रॉ मटेरियल डेट हैज एंटर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट येट बी अ फिनिश। वर्क इन प्रोग्रेस देयरफॉर मीन्स ऑल मटेरियल एंड पार्टली फिनिश प्रोडक्ट डेट आर एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी फिनिश प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या बताया कि सेमी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फिनिश गुड्स होता है, उसको बनने में काफ़ी देर लंबी चेन होती है। देयर इज़ अ लॉन्ग चेन। ओके, देयर आर मैनी स्टेजेस। पहले क्या होगा उसका, फर्स्ट स्टेज में उसका वो बनेगा, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में। जैसे कि मिल्क से अगर आपको क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव टू प्रिपेयर द घी, तो व्हाट विल हैपन फर्स्ट, उससे आपको उसका पहले फर्स्ट स्टेज आएगा, फर्स्ट स्टेज से पहले उससे मक्खन बनेगा, फिर मक्खन से उसका क्या निकलेगा, घी निकलेगा थर्ड स्टेज में। ओके, तो वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एक स्टेजेस है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन से फिर वो बनेगा सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, तो देयर आर मेनी स्टेजेस, तो उनको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। जो प्रोडक्ट होता है जिस स्टेज पे होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि फिनिश गुड्स बनने से पहले। ओके, नाउ सी, देखो उसके बाद है फिनिश गुड्स। सी, देखो फिनिश गुड्स, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैज़ 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री, द रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, या फिर रॉ मटेरियल स्टॉक, या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड्स मीन्स इट हैड टेक द फाइनल स्टेजेस। ओके, इट इज़ रेडी टू कंज्यूम, इट इज़ रेडी टू कंज्यूम। Finished goods means the goods which have undergone the complete process of manufacturing and are ready for sales, yet to be sold. Continuing the above example, further, a notebook manufacturing has completed the manufacturing process. Notebook are ready for the sales. Stock of notebook ready for sale is finished goods, which is ready to consume. Which is ready to consume. Got it? तो वो क्या कहलाता है, फिनिश गुड। जिस गुड्स का कंप्लीट हो गया है कि अब वो बेचने के लिए तैयार है, उसको कंज्यूमर परचेज करने को तैयार है, तो डेट इज अ फिनिश गुड। स्टॉक इज क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट अंडर द करंट एसेट। जो स्टॉक होता है उसको बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है, करंट एसेट्स में। तो आई विल डिस्कस यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल डिस्कस प्रॉफिट लॉस। ओके, तो आई एम डिस्कसिंग दिस बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वाई? बिकॉज ये आपको आगे बहुत सी जगह ये दीज विल बी डिस्कस, तो मैं आपको ये फटाफट डिस्कस करके 1-2 दिन में मैं आपका ये थ्योरी वाला थोड़ा सा इसका थर्ड चैप्टर भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा मैं, थ्योरेटिकल पार्ट, बिकॉज दीज विल बी कम इन योर मतलब थ्योरी का जो थोड़ा सा पार्ट है वो पेपरों में आता है, हाफ ईयरली पेपर में, तो आई विल डिस्कस। बट ओके, तो आप इनको अपने घर में डिटेल में पढ़ना। ओके, क्लास 11th all the students read this theory. ओके, बिकॉज दिस थ्योरी वैसे घर में ही पढ़ाई जाती है, वो तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बिकॉज यू आर द बिल्कुल फ्रेशर हो अभी, यू आर कमिंग टू द, मतलब आप पहली बार अकाउंट्स की बुक को देख रहे हो, तो मैं इसीलिए आपको डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी के पार्ट। नहीं तो मैं आपको सीधा आगे जनरल एंट्री वगैरह कराता, तो लेकिन मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको थ्योरीली जा लेना, एक बार पढ़ लेना इसको। ओके, यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। ओके, तो तब मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको ये जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल्स है, मैं आपको ये डिस्कस करूँगा, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये वाला, इसके बाद दो चैप्टर उनको स्विप करके नेक्स्ट चैप्टर को वी विल स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो पढ़ लेना बच्चे आप लोग वीडियो मैं जो भेज रहा हूँ आप उसको देखने दे। आपको समझ नहीं आ रहा तो यू कैन, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें क्या करते हैं, मुझे वो भेज दिया करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग करके अपने उससे, गॉट इट, व्हाट्सएप से रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दिया करो, ठीक है। बिकॉज अभी आपको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा सा व्हाट्सएप करके जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा उसको पूछ लिया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।